कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और जिसके चलते समस्याओं पर समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक बाह्यतम और दूसरा अंतर्मन। अंतर्मन की अपेक्षा बाह्य मन का स्वभाव काफी चंचल होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट आदि विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो मुख्य रूप से मनुष्य के पतन का कारण होता है। और अंतर्मन का स्वभाव है शांत, निर्मल और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। मनुष्य अपने मानसिक बल के आधार पर बहुत से असंभव कामों को भी संभव कर सकता है। इसके लिए उसे अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होगा। जिनकी आंतरिक शक्तियां जागृत नहीं होती है, उनका मन मर जाता है। और जब व्यक्ति का मन मर जाता है तो उसके लिए सभी आकर्षण तुच्छ और अर्थरहित हो जाता है। जब तक मनुष्य का मन मरता नहीं है, तब तक वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति का मन मर जाता है तो व्यक्ति हार भी जाता है। व्यक्ति को अपने परिस्थितियों से डटकर सामना करना चाहिए। हमें एक चिड़िया से सबक लेनी चाहिए। जैसे आप तो देखते होंगे, वो कभी हार नहीं मानती। जब भी वो अपने घोंसले को बनाने चलती है तो काफी मेहनत, मुशक्कत करते हुए अपने घोंसला को बनाती है। वह तब तक नहीं हारती जब तक अपने घोंसले को पूरा नहीं कर लेती है। यहीं दूसरी तरफ मनुष्य है जो छोटी छोटी बातों पर निराश होकर बैठ जाता है। उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक परिश्रम करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, हर परिस्थितियों का सामना करते रहना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब तक मनुष्य को अपने मानसिक बल पर विश्वास होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब मनुष्य का मन मर जाता है तो व्यक्ति भी हार जाता है। जिस मनुष्य में बल और बुद्धि होती है, वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वो कभी भी निराश होकर बैठता नहीं। वो हर कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपने बुद्धि और विवेक को लेकर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। मनुष्य को हमेशा नदियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। नदियां जब तक समुद्र में जाकर मिल नहीं जाती है, तब तक थमती नहीं है। उसी तरह जब तक मनुष्य को अपनी मंजिल मिल न जाए, तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी बाधाएं उत्पन्न क्यों नहीं हो, वो उसको लड़ते रहना चाहिए। हम सभी देख सकते हैं कि कभी कभी चट्टान नदी की धारा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नदी की धारा उसके बाद भी अपने रास्ता बना ही लेती है। उसी प्रकार इंसान को भी हर परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अपने रास्ते को बना ही लेनी चाहिए और अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे नदी की धारा को किसी की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, डट कर मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, सफलता प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो अपनी मौत के रास्ते को भी मोड़ सकता है। इसके लिए मनोबल को सुदृढ़ करना होगा। इस सुदृढ़ मनोबल से ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है। इसी वजह से कहा गया है, न रहो न निराश करो मन को। कभी भी अपने मन को निराश मत कीजिए और अपने मंजिल की तरफ अग्रसर रहिए। देखिए, आने वाली हर परिस्थितियां, हर समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आप उसी समस्याओं से जूझते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। उस समय सब कुछ आपकी जिंदगी बदली सी